अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम तो तकरीबन हर किसी ने सुना है, लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं रखते। ये बीमारी है हेपेटाइटिस। दोस्तों, हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो हमारे जिस्म के एक इंतहाई अहम उज़्व यानी जिगर, लिवर को मुतासिर करती है। जिगर हमारे जिस्म में बहुत से अहम काम अंजाम देता है, जैसे खुराक को तवानाई में तब्दील करना, नुकसानदेह मादों को जिस्म से खारिज करने में मदद करना और मुख्तलिफ ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा को ज़ख़ीरा करना। जब जिगर में सोजिश पैदा हो जाती है तो इस हालत को हेपेटाइटिस कहा जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हेपेटाइटिस क्या है, ये क्यों होता है, इसकी अलामात क्या है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है और इलाज के बारे में अहम मालूमात क्या है। हेपेटाइटिस क्या है? दोस्तों, हेपेटाइटिस दरअसल जिगर की सोजिश को कहा जाता है। ये सोजिश मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हो सकती है। बाज़ औक़ात वायरस इसका सबब बनते हैं, जबकि बाज़ सूरतों में दीगर तिब्बी वजूहात भी शामिल हो सकती हैं। हेपेटाइटिस की कई अक़साम हैं, जिनमें हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई शामिल है। इनमें से बाज़ अक़साम खुद ब खुद बेहतर हो सकती हैं, जबकि कुछ अक़साम लंबे अरसे तक जिगर को मुतासिर कर सकती हैं और पेचीदगियां पैदा कर सकती हैं। हेपेटाइटिस होने की वजूहात। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर हेपेटाइटिस होता क्यों है? सबसे आम वजह मखसूस वायरस होते हैं जो जिगर को मुतासिर करते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई अक्सर आलूदा पानी या गैर महफूज खुराक के जरिए फैल सकते हैं। अगर पानी या खाना जरासीम से आलूदा हो तो बीमारी के फैलने का खतरा बढ़ सकता है। हेपेटाइटिस बी और सी मुख्तलिफ रास्तों से मुंतकिल हो सकते हैं, मसलन गैर महफूज तिब्बी आलात या बाज़ दीगर ज़राए के ज़रिए। इसीलिए साफ़ सुथरे और महफूज तिब्बी तरीक़ाकार बहुत अहम है। बाज़ सूरतों में कुछ अद्वियात का गलत इस्तेमाल या जिगर को नुकसान पहुंचाने वाली दूसरी वजूहात भी जिगर की सोजिश का बायस बन सकती हैं। हेपेटाइटिस की अलामात। दोस्तों, हेपेटाइटिस की सबसे ख़तरनाक बात यह है कि बाज़ लोगों में शुरू में कोई वाज़े अलामात ज़ाहिर नहीं होती। कई अफराद बरसों तक इस बीमारी के साथ ज़िंदगी गुजारते रहते हैं, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं होता कि उनका जिगर मुतासिर हो रहा है। जब अलामात ज़ाहिर होती हैं तो उनमें शामिल हो सकते हैं मुसलसल थकावट महसूस होना, कमज़ोरी, भूख में कमी, मुतली या उल्टी बुखार, पेट के दाएं हिस्से में दर्द, पेशाब का गहरा रंग, आँखों और जिल्द का पीला पड़ जाना, यरकान, जिस्म में बेचैनी। अगर उन अलामात में से कई अलामात एक साथ मौजूद हो तो डॉक्टर से मशवरा करना ज़रूरी है। हेपेटाइटिस क्यों खतरनाक हो सकता है? दोस्तों, अगर जिगर की सोजिश लंबे अरसे तक बरकरार रहे तो जिगर आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो सकता है। शदीद सूरतों में जिगर के मुस्तकिल नुकसान, जिगर के सुकड़ने या दीगर पेचीदगियों का खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए जल्द तशख़ीस और मुनासिब इलाज बहुत अहम है। हेपेटाइटिस की तशख़ीस कैसे होती है? जब किसी शख्स में हेपेटाइटिस का शुबा हो तो डॉक्टर मुख्तलिफ टेस्ट तजवीज़ कर सकते हैं। आम तौर पर खून के टेस्ट के जरिए जिगर की हालत और वायरस की मौजूदगी का अंदाज़ा लगाया जाता है। बाज़ सूरतों में जिगर की मज़ीद जांच के लिए इजाफी टेस्ट भी किए जा सकते हैं। तशख़ीस का मकसद बीमारी की किस्म और शिद्दत को समझना होता है ताकि मुनासिब इलाज का इंतखाब किया जा सके। हेपेटाइटिस का इलाज। अब आते हैं इस सवाल की तरफ जिसका जवाब हर मरीज़ जानना चाहता है। क्या हेपेटाइटिस का इलाज मौजूद है? दोस्तों, इलाज का इन्हिसार इस बात पर होता है कि हेपेटाइटिस की कौन सी किस्म है। बाज़ अक़साम में जिस्म खुद वक्त के साथ बेहतर हो सकता है और डॉक्टर आराम, मुनासिब खुराक और निगरानी का मशवरा देते हैं। बाज़ दीगर अक़साम में मखसूस अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, जिनका फ़ैसला सिर्फ मुस्तनद डॉक्टर करता है। ये बहुत ज़रूरी है कि कोई भी शख्स खुद से दवा शुरू ना करे और ना ही सोशल मीडिया या गैर मुस्तनद ज़राए से मिलने वाले नुस्खों पर इन्हिसार करे। जिगर की सेहत बेहतर रखने के लिए एहतियाती तदाबीर। अगर आप चाहते हैं कि आपका जिगर सेहतमंद रहे तो चंद अहम बातों का ख्याल रखें। सबसे पहले, साफ़ और महफूज पानी इस्तेमाल करें। अपनी खुराक को मुतवाज़न रखें और ताज़ा फल और सब्जियां खाएं। गैर ज़रूरी अद्वियात के इस्तेमाल से गुरेज करें
اور ہر دوا ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔ ذاتی صفائی کا خاص خیال رکھیں اور طبی معائنے باقاعدگی سے کروائیں، خاص طور پر اگر آپ کو جگر کی بیماری کا خطرہ ہو۔ عام غلط فہمیاں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی علامت محسوس نہیں ہو رہی تو وہ مکمل طور پر صحت مند ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ کچھ اقسام کے ہیپاٹائٹس میں بیماری کافی عرصے تک خاموش رہ سکتی ہے، اس لیے بعض حالات میں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ٹیسٹ کروانا اہم ہو سکتا ہے۔ ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ گھریلو ٹوٹکوں سے ہر قسم کا ہیپاٹائٹس ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جگر کی بیماریوں کی درست تشخیص اور علاج کے لیے طبی ماہر کی رائے ضروری ہوتی ہے۔ اہم پیغام۔ دوستو، جگر ہمارے جسم کا ایک انتہائی اہم عضو ہے اور اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ ہیپاٹائٹس ایک سنجیدہ بیماری ہو سکتی ہے، لیکن بروقت تشخیص، مناسب طبی دیکھ بھال اور صحت مند طرز زندگی کے ذریعے اس کے اثرات کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اگر آپ کو مسلسل تھکاوٹ، آنکھوں یا جلد کا پیلا ہونا یا دیگر مشتبہ علامات محسوس ہوں تو تاخیر نہ کریں اور مستند ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ یاد رکھیں، بیماری کو چھپانا یا نظر انداز کرنا مسئلے کو بڑھا سکتا ہے، جبکہ بروقت توجہ بہتر نتائج حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ صحت سے متعلق مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت مند رکھے، اپنا خیال رکھیں اور اللہ حافظ۔